राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं नए घर के बारे में। देखिए, हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर होना चाहिए और आपके पास पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि ईश्वर सबकी मदद करते हैं। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है, आपको भगवान पर भरोसा है, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। अगर आप ईश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं, तो भगवान आपकी मदद बहुत जल्दी करते हैं। देखिए, नया घर हो या नया रोजगार हो या नया बिजनेस हो, अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लगनी चाहिए, तो आपकी जॉब भी लग सकती है। एक पर्चे में आप अपनी मनोकामना लिखिए और उसको लिखने के बाद उस पेपर पर पीछे हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसे मोले से बांधकर उसमें पैसे रखकर आप माँ लक्ष्मी के आगे रख दीजिए। आप 51 रुपए रख सकते हैं, 101 रुपए रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप जितना भी रखना चाहें उस पर्ची के अंदर पैसे रखिए और आप माँ से कहें कि आप एक संकल्प लें कि मैं 11 व्रत करूंगा या करूंगी। उसके बाद आप उन पैसों का प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि जब आप कभी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई संकल्प लेते हैं, तो ईश्वर उस संकल्प को जरूर पूरा करते हैं। पूरे विश्वास के साथ किया गया कार्य आपको फल जरूर देता है। अगर आपको माँ लक्ष्मी पर भरोसा है, तो आप माँ लक्ष्मी के 11 व्रत कीजिए। अगर आपको हनुमान जी पर भरोसा है, आप हनुमान जी का आपके इष्ट हैं, आप वहीं जाते हैं, तो आप हनुमान जी के 11 व्रत कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा माँ के भक्त हैं, तो आप दुर्गा माता के लिए 11 व्रत कीजिए। जिस ईश्वर पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, आप उस ईश्वर के लिए 11 व्रत करने का संकल्प लीजिए और फिर जो पैसे आप उस पेपर में रखेंगे, जिसमें आपकी मनोकामना के लिए आपने कोई बात कही है, आप उसी पेपर के उन्हीं पैसों को आप प्रसाद मंगाकर भगवान के भोग लगाइए। देखिए, आप संकल्प कैसे लेंगे? आप गंगा जल लीजिए अपने हाथों में और हनुमान जी से या जिनका भी आप व्रत करेंगे, उन भगवान को कहें कि मैं 11 मंगलवार करूंगा या शनिवार करूंगा या करूंगी। हर व्यक्ति कर सकता है जो भी व्रत आप चाहें। और करने के बाद, संकल्प लेने के बाद, आप वह धरती पर गंगा जल का जो आपने हाथ में लिया था उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप व्रत कीजिए लगातार। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके व्रत 2 3 4 हो रहे हैं, वैसे वैसे कहीं से भी नया घर आने के योग बन रहे हैं। नया घर आने के योग अचानक कब बनते हैं? जब आपके व्रत जो आप करते हैं उसमें पूरी श्रद्धा, पवित्र भाव होना चाहिए, पूरा संकल्प होना चाहिए, आप पूरे पॉजिटिव होने चाहिए। आप ये सोचेंगे कि हाँ, अगर मैं व्रत कर रहा हूँ, तो ईश्वर के लिए जो भी आप कार्य करते हैं पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करें। देखिए, ईश्वर हमारी मदद तभी करते हैं जब हमें ईश्वर पर भरोसा होता है। अगर आपको भगवान पर भरोसा है, तो भगवान आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है, कभी लेट भी हो सकता है, लेकिन भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो अगर आप मकान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं, तो आप हमेशा मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी का मंत्र जाप करिए, ओम हनुमते नमः। अगर आप माँ लक्ष्मी को मानते हैं, तो ओम श्रीम नमः का मंत्र का जाप करें। अगर आप माँ दुर्गा को मानते हैं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। मकान की प्राप्ति के लिए आप 108 चावल लीजिए। 108 चावल लेने के बाद आप एक चावल उठाएं और बोले ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। तो इस तरीके से आप 108 चावलों को बार बार नाम लीजिए और मंत्र का जाप कीजिए और एक स्थान पर रख दीजिए। और फिर वही चावल आप जब 108 दिन हो जाए, आप मंत्रों का जाप कर लें, उसके बाद आप उनको अपनी अलमारी में रख लीजिए, क्योंकि वह चावल अभिमंत्रित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को अभिमंत्रित करता है मंत्रों के जाप से, तो उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो जब चावल शुद्धता, पवित्रता, सुख समृद्धि के लिए हो जाते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। अगर आप घर प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए, पूरी श्रद्धा के साथ आप जब किसी भी मंदिर में जाएं, चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चाहे माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं, वहाँ की मिट्टी जरूर लेकर आएं। और वहाँ की मिट्टी लाने के बाद आपके घर में पेड़ पौधे होंगे, उसमें आप डालिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो पौधे ग्रोथ करते हैं, वैसे वैसे आपकी मनोकामना बहुत नजदीक होती है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, तो एक झंडा जरूर लगा कर आए। जैसे जैसे वो झंडा फहरता है, आपके जो भी घर में नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। आपका नाम, पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती है, क्योंकि नियम के द्वारा
कोई भी कार्य किया जाता है तो वह बहुत जल्द पूर्ण हो जाता है। अगर आप हनुमान जी के लड्डू का भोग लगाते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप हनुमान जी के तुलसी की माला भेंट करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हैं तो कहीं से भी धन आने के योग होते हैं। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। अगर आपके घर में शांति नहीं है तो शांति रहने लगती है। देखिए, ईश्वर के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी कार्य अगर नियम से किया जाए, पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से किया जाए तो घर आने के योग हो सकते हैं, जॉब लगने के योग हो सकते हैं, घर में सुख समृद्धि आने के योग हो सकते हैं और आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है।